सो गाइस, कल जो हुआ है ये सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए दर्दनाक चीज़ हुई है। क्योंकि ऐसे बंदे की हत्या होनी जो एक तो सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट का, और दूसरी बात इतना बड़ा उभरता हुआ सितारा कि उसकी डेथ पे ड्रेक जैसे महान सिंगर्स ने भी शोक जताया है। पहली बात तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था। हम लोग पंजाब जैसी धरती पे रहते हैं जो ना कभी किसी का बुरा सोचते हैं, ना कभी किसी का बुरा करते हैं। वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, और जो करने वाले हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इनका किसी पीयू के नेता के मर्डर में वो हाथ था, विक्की मिद्दू खेड़ा के। पर आप लोग नहीं हो किसी को जस्टिस देने वाले। अगर उसने करा भी है तो पुलिस देखेगी, पुलिस का काम है। अगर पुलिस ने अभी तक नहीं अरेस्ट करा सिद्धू मूसेवाले को, तो मतलब ये है कि उसने वो काम करा ही नहीं है। आप भगवान नहीं हो कि आप सही या गलत का फैसला करोगे। और रही बात अब की जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ली। उनके पास 4 कमांडो थे, 2 रहने दिए, 2 वापस ले लिए। तो चलो वापस ले लिया आप लोगों ने, कह रहे हो खजाना भरने के लिए वापस लिए हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पर आप मेरी ये पहले पोस्ट देखो। इन्होंने ये चीज़ फिर अपने प्रचार में यूज़ करी कि हम सिद्धू मूसेवाले की और ऐसे कई वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये आप लोगों की बदौलत हुआ है, पर जैसे आपने ये प्रचार में डाला, आपको नहीं लगता कि जिन्होंने उनका मर्डर करना होगा तो तभी से उनके दिमाग में ये साजिश आ रही होगी कि हम उनका ये सब कर सकते हैं जो उन्होंने करा है। ये बिल्कुल ही गलत करा है। पूरा देश या पूरी दुनिया ही इसके गम में डूबी हुई है। पर थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए, कब तक तुम थोड़ी वोटों के लिए ये सब चीज़ें करोगे। अब तुम ऑनलाइन आके ट्विटर पे तो लिख रहे हो कि हमें बहुत दुख हुआ है, तुम्हें तब दुख नहीं हुआ कि जब तुम उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हो। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर भी इन्हीं की सरकार है, तो वहाँ पर अपने एमएलए को ऐसी सिक्योरिटी दे रखी है। एमएलए या उनका परिवार जब जा रहा होता है कहीं से, पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं। बीच में कोई एम्बुलेंस फंसी है, कोई दिक्कत में, इनको कोई परवाह नहीं होती। जब तक इनका एमएलए नहीं निकलेगा तब तक वो रोड जाम रहेगी। तुम वहाँ से सिक्योरिटी वापस लो अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही पंजाब में इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि मुझे एक बार दिल्ली की पुलिस दो, मैं दिखाता हूँ कि कैसे बदलाव आता है। पंजाब की पुलिस आपकी सरकार के अंडर है। जब से आपकी सरकार है, ये 40 से ऊपर मर्डर हो चुके हैं, फायरिंग ऐसी चल रही है, बिल्कुल पंजाब नहीं अफगानिस्तान वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर है कि चाहे इतने बड़े सितारे का मर्डर हो सकता है तो हम जैसे तो कुछ भी नहीं, हमें भी कोई भी मार सकता है आके। तो हम आप लोगों को खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सी सरकारें अब चला रही हैं पंजाब को, इनसे पंजाब हैंडल हो नहीं रहा है जहाँ तक लग रहा है। बाकी क्या पता आने वाले टाइम में ही सुधार कर ले। बाकी ये वक्त ब्लेम गेम खेलने का नहीं है कि इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ है। जो आरोपी थे उन्होंने अब जिम्मेदारी खुद ऑनलाइन आके पोस्ट डाल के ले ली है। ये वाली पोस्ट मैं डाल दूंगा साइड पे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि अब आप बचा तो नहीं पाए, पर उनको इंसाफ तो जल्दी से जल्दी दिला सकते हैं, क्योंकि सरकार और पुलिस वाले चाहे कुछ भी कर सकते हैं, रातों रात पकड़ सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे, ये हम जैसी पब्लिक के हाथ में है। अगर आप एकजुट होकर सड़कों पे आओगे या उनको दिखाओगे कि हम एकजुट है, तो पुलिस एक्शन जल्दी लेगी, पुलिस जल्दी उनको पकड़ेगी। तो इस टाइम माहौल ख़राब करने का वक्त नहीं है। एक होके जो आरोपी हैं उनको जल्दी पकड़ने का वक्त है। और जो सिद्धू मूसेवाले भाई के माँ बाप हैं, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, उनके माँ बाप के दिल पे बहुत कुछ बीत रहा होगा। ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई और इंसान इस दुनिया में बता सकता है कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं। क्योंकि उनका बेटा अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार बना था, जब कंटिन्यू मंदिर में वो आए थे, मुझे अच्छे से याद है। फिर उनका गाना गाया था निंजा ने। तो सारे ही दुख में है, पर हमें अभी उनके माँ बाप को सहारा देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उनके आरोपी हैं जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। और एक बात और देखनी चाहिए कि जो आरोपी थे इतने लैस हथियारों से आए थे, पर फिर भी सिद्धू मूसेवाले भाई ने अपनी पिस्टल लगा के 1-2 फायर उन पे करे, इतना जज्बा दिखाया। तो तभी वो मुझे अच्छे लगते हैं, तभी मैं उनके ज़्यादा सॉन्ग सुनता था। उनके गाने कभी भी ऐसे नहीं कि नशे को प्रमोट कर रहे हैं। उनके ऐसे गाने थे कि अगर आप मतलब आपका हौसला टूट रहा है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, उनका गाना चलाओ, गाड़ी में चला के जा रहे हो तो खुद आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि
उन पे जो बीती है तो वही उन्होंने गाया, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो वो भाई हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा है और ज़िंदा ही रहेंगे। तो उनके माँ बाप के लिए सहानुभूति है बहुत ज़्यादा दिल से। पर बाकी आप कुछ कई लोग, मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनकी फ़ोटोज़ जो गोलियाँ वगैरह बज रखी हैं वो डाल रहे हैं। वो सब मत करो, क्योंकि जो उनके घर वाले देख रहे हैं उनको और भी दुख पहुँचता होगा। तो बस चलो, ये वक्त दुख का है और तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बस भगवान उनके माँ बाप को हिम्मत दे ये दुख से निकलने की। बाय बाय।